ओके गाइस, सो मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा किसी चीज़ के बारे में। आज से हम कुछ नया यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ नॉन एज दी। अरे ये कितना बड़ा हो गया यार। हम्म, चलो ठीक है ठीक। वी आर यूजिंग एस एम सी एंड एम एम सी। इसमें 40% आपका एम एम सी है न्यू वाला, और एस एम सी 60% है। तो हम लोग यूज़ करेंगे आज से आपकी फॉक्स। इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का नाम है फॉक्स। इसकी फुल फॉर्म है बट मैं नहीं बताऊंगा अभी आपको। आप प्लीज़ सिर्फ इसको समझिए। दिस इज़ ए टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, एंड इसमें आपको डे वन से ही आर आर लगाना आ जाएगा। ठीक है, डे वन से ही आर आर लगाना आ जाएगा। ये वन ऑफ द बेस्ट। जनरली ये मेरी कंप्लीट हो गई है, तो मतलब बैक टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है स्ट्रेटेजी पे, तो इसे भी मैं यूज़ करूँगा। एंड हो सकता है ये चीज़ आपके क्यू एफ एल को और आर ओ एस को रिप्लेस कर दे। यानी कि आपको मार्केट में एक चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, विच इज़ नोन एज द रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर। आप इससे बच सकते हो। ठीक है, जो इससे बचना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट। एंड ये चीज़ सीखने के लिए आपको बिगनर की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको मार्केट के बारे में बिल्कुल नहीं पता ना, उसके लिए भी ये बढ़िया काम करेगा। ठीक है? क्योंकि उसको अपनी बस एक नई ऑब्जर्वेशन क्रिएट करनी है। यहाँ पर हम लोग यूज़ करना है अपने जनरली फेलियर और वर्किंग स्टेट्स का। ये दो चीज़ याद रखनी है, फेलियर और वर्किंग स्टेट। यहाँ पर आपकी कई सारी चीज़ें आएंगी, तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको चार्ट के साथ ही सीखनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको इसमें सीखना पड़ेगा कि फेलियर कैसे होगा। और इसमें एक बहुत बढ़िया बात आपको मैं बताऊंगा। फेलियर और वर्किंग ये दो चीज़ें हैं। हम इनको मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में काम कर दी। फेलियर का मतलब होता है एक तरह से आपका किसी कैंडल का ब्रेक हो जाना, जैसे हैमर का नीचे से ब्रेक हो जाना फेलियर। वर्किंग का मतलब होता है आसान भाषा में हम इसको रीटेस्टिंग कहते हैं, यानी कि रीटेस्ट। ठीक है, फेलियर का मतलब फेक आउट, और वर्किंग का मतलब रीटेस्टिंग। ये दो चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो सबसे बेहतरीन चीज़ है जो मैंने ऐड करी है, ठीक है, विच आर द सीसीपीस। सीसीपीस का मतलब होता है, आधे लोगों को बता देता हूँ। सीसीपीस आर नोन एज द कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स। स्पेलिंग गलत हो सकती है, वो देख लेना। ठीक है, यानी कि आसान भाषा में कैंडल्स। ठीक है, अब ये जो कैंडल्स हैं, ये जो आपकी कैंडल्स हैं, इनका एक बहुत मेजर रोल है इनके अंदर, क्योंकि सारा खेल इन्हीं से होगा। सारी ऑब्जर्वेशन आपकी इसी के अंदर होगी। वाई? क्योंकि इसके अंदर आपको बस एक ही चीज पता करनी है, रीटेस्टिंग, फेलियर होने के बाद। ठीक है, इसमें सिर्फ 4 सीसीपी यूज होंगी। हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार। दैट्स इट। अब इनके पार्ट्स आपको समझने पड़ेंगे, जैसे हैमर के कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, तो मैं इनको डिटेल में बताऊंगा आपको, अभी बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, डोंट वरी, अभी डिटेल में बताऊंगा, रिवीजन भी हो जाएगा कुछ लोगों का। तो यहाँ पर आपको जो 4 सीसीपीज है वो याद रखनी है। हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, देखो अगर तुमने इसे इग्नोर कर दिया ना, तो लाइफ टाइम आईडीएम में फंसते रह जाओगे।
इसलिए मैं इसको बिल्कुल धीरे से और अच्छे से समझाऊंगा। अभी बाहर रिप्ले करके दिखाऊंगा इसका मतलब पूरा हो, जब जब ये हो जाएगा ना पूरा, तो मुझे बड़ा अंदर से वो लग रहा है कि ये क्या बताऊँ, कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये है ही ऐसी 100% एक्यूरेसी नहीं है, बट माइंड सेट। सो इसके अंदर जो भी आपकी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग शुरू करते हैं, इन सब के अंदर इनकी शेप्स आती हैं। पहले मैं आपको इनकी शेप्स बताता हूँ, जो ये हैमर और हैंगिंग मैन जैसी शेप्स है। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों के शेप्स के बारे में बात करेंगे। इनकी जो शेप्स है आपको इनकी कुछ इस तरीके से दिखेंगी। ठीक है, याद रखना, मैं बस शेप्स बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले आपको नॉर्मल दिखेगी, जिसे हम लोग जलपरी कहते हैं। उसके बाद आपको दिखेगा इसमें ऐसा, जिसमें विक हो सकती है ऊपर नीचे। फिर आपको हैमर ऐसा दिखेगा, जिसकी बॉडी थोड़ी सी मोटी हो सकती है, नीचे एक विक हो सकती है। एंड फिर ऐसा दिखेगा, जिसकी बॉडी हो सकती है, विक हो सकती है ऊपर भी, और नीचे वाली लंबी होनी चाहिए। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ ये आपका जनरली हैंगिंग मैन भी हो सकता है इस तरीके से। हैमर दोनों की शेप्स एक जैसी होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो मैंने दोनों के डुअल कलर में लगा रहा हूँ, ताकि आपको पता लगे कि दोनों की शेप्स एक जैसी होती है, कलर अलग अलग हो सकते हैं, नेम के हिसाब से मेरे को कह सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, पता होना चाहिए आपको। लगे यार ये तो हैमर जैसा लग नहीं रहा, तो मैं ऑलरेडी पहले ही बता रहा हूँ, अगर आपको लगेगा ना कि हैमर जैसा नहीं है, ये हैमर जैसा है। इसको बोलेंगे हम लोग नॉर्मल हैमर या नॉर्मल कैंडल। दिस इज द नॉर्मल कैंडल। कैंडल का मतलब आप इसमें हैमर हैंगिंग मैन लगा सकते हो। नॉर्मल हैंगिंग मैन, नॉर्मल कैंडल, नाम का खेल है सारा। ये है टॉप विक। ठीक है, टॉप विक कैंडल। कैंडल में वही हैमर या हैंगिंग मैन, टॉप विक हैमर, टॉप विक हैंगिंग मैन। उसके बाद आता है आपके सामने, दिस इज ए पार्शियल कैंडल। इसको हम लोग पार्शियल कहते हैं। ठीक है, ये मेरे अपने नाम ही, मैंने अपने नाम रखे हुए, आपको कहीं मिलेंगे नहीं, चाहे सर्च करके देख लो कहीं। ठीक है, मेरा अपना मानना है। ये पार्शियल कैंडल है, वही पार्शियल हैमर या पार्शियल हैंगिंग मैन। ये आपके सामने टॉप विक पार्शियल कैंडल है। ठीक है, इनके नाम है। शुरुआत में एक बार बस इनको देख लो, नाम वाम ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं, बट आपको पता रहना चाहिए कि इसको क्या बोलेंगे, या फिर ये है क्या। ठीक है, टॉप विक कैंडल या फिर हैंगिंग मैन या फिर हैम। यहाँ तक समझ में आया सभी को? कोई प्रॉब्लम? ये उनके लिए जिनको ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं आती, जीरो बटर सन्नाटा वाली चीज है ये। ठीक है, वो बता रहा हूँ मैं, कि हाँ कैंडल होती है जिससे प्राइस चलता है, उनमें से आपको बस ये कैंडल देखनी है, उसके अलावा जो बनना भूल जाओ, डोजी वोजी बाहर में गया, कुछ नहीं देखना इसमें। ठीक है, और आधे लोगों को तो, पुराने लोगों को तो पता ही है इसके बारे में, जिनको मैंने बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग इन्हीं इन्हीं कैंडल्स का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपके सामने आती हैं ये दोनों वाली। ठीक है, ये आपके सामने इन्वर्टेड हैमर या एक एक। तो सबसे पहले आपके सामने नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद आपके सामने, हम इसको ऐसे बोलेंगे, ठीक है, लोविक। उसके बाद आपके सामने आती है पार्शियल, एंड उसके साथ उसके बाद आते हैं आपके सामने लो विक या बॉटम विक पार्शियल। वैसे इसको शेडो बोलते हैं। ठीक है, बट मैं फिर भी आपको विक ही बोलूँगा, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। ठीक है, अब मुंह में वर्ड्स अटक जाएंगे, बोल नहीं पाओगे, इसलिए सिंपल रखो। ठीक है, शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर दोनों का मिक्सचर है ये, आप कह सकते हो। ऐसे मत देखना, आधे लोगों को ये पता है ऐसी कैंडल नहीं आएगी, मतलब ऐसे कलर की कैंडल नहीं आती है, कहीं आपको लगे कि ऐसे कलर की कैंडल है। ये मैं बता रहा हूँ, ऐसी दो में ये दो दो बार ड्राइंग थोड़ी बनाऊंगा, एक ग्रीन एक रेड, तो इसलिए मैंने ये बीच में डिवाइड लगा दिया है। ठीक है, कहीं आपको लगे कि ऐसी कैंडल आएगी मार्केट में। क्योंकि पिछले साल अक्टूबर नवंबर में मेरे पास एक कमेंट आया था, ईमेल आया था कि सर ऐसी कैंडल मार्केट में नहीं बन रही है, कहाँ से निकालूं। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सो दिस इज नॉर्मल कैंडल, दिस इज लोविक। ठीक है, दिस इज पार्शियल, दिस इज लोविक पार्शियल।
आगे चलें। चलिए, तो इन कैंडल्स पे हमें फोकस करना है, ये आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या बोला? डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात ध्यान रखना कि इनको मैं आपको ही बताऊंगा कि ये बनी है तो ऊपर जाएगी, ये बनेगी नीचे आएगी, नथिंग। मैंने क्या बोला? बहुत बेसिक है ये, कुछ नहीं देखना इसके अंदर। ठीक है, कुछ नहीं देखना। तो यहां पर आपको याद रखना है कि इनके डायरेक्शन पे, इनके फंक्शन पे मत फंसना। अगर एक बार फंक्शन पे फंस गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो सीसीपीज में कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको क्या क्या चीजें ध्यान में नहीं रखनी? ठीक है, डू नॉट फोकस ऑन, सबसे पहले आपको इस पे फोकस नहीं करना है, इसकी डायरेक्शन पे कहाँ जाएगी ये भूल जाओ। ठीक है, क्योंकि जब तक मार्केट खुद नहीं बताती हमें नहीं पता चलेगा। उसके बाद आपके सामने आती है नेक्स्ट चीज, कॉम्बिनेशन। जैसे 2CP है, आपको इसके साथ कोई दूसरी कैंडल अटैच करके एनगल्फिंग नहीं बनानी है। नो एनगल्फिंग। ठीक है, ध्यान रखना मैं क्या बता रहा हूँ, एनगल्फिंग नहीं बनानी है। ना कोई आपको मॉर्निंग या इवनिंग स्टार क्रिएट करना है, ये याद रहे। मॉर्निंग या फिर इवनिंग स्टार जैसी कोई कैंडल इनके साथ कंपेयर करके नहीं बनानी है। ठीक है, मतलब मॉड्यूल्स को तो छोड़ दो, 2CP 3CP 4CP कुछ नहीं, ट्री से लेके अलार्म 12 कुछ नहीं, नथिंग एल्स, नो ट्री, नथिंग, इनमें कुछ भी फोकस नहीं करना, कोई भी 2CP मॉड्यूल नहीं देखना। काम आसान हो गया अब? हुआ नहीं हुआ? ठीक है, पहले यार सारे लोग मुझे बताओ, सभी लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं सब मुझे बताओ, पहले यहाँ तक समझ में आ रहा है? जो पुराने नहीं नए हैं, ठीक है, पुराने को तो पता ही है, जो नए लोग हैं उनको समझ में आ रहा है नहीं? मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, अब कोई बंदा अगर फ्री में लाइव स्ट्रीम में इतनी डीप की रिसर्च आपको बताएगा, वो भी फ्री में, ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि यार कुछ पैसे तो ले नहीं रहे, ऐसा कैसे चल रहा है? ठीक है, तो ऐसा वही इंसान कर सकता है जो पहले बना चुका हो फिर यहाँ बैठा हो। जो यहाँ बनाने के लिए बैठा हो ना, ब्रोकरेज खाने के लिए, वो ऐसा काम नहीं करेगा कभी भी, क्योंकि वो अपने ब्रोकरेज खाने पे फोकस करेगा, समझाने पे नहीं। तो डोंट, मेरे पर फोकस मत करो मेरा। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया पूरा सिस्टम? मस्त एकदम, बढ़िया। यार राइटिंग थोड़ी अजीब सी आ रही है, गंदी आ रही है, चलो कोई नहीं। तो इन पे आपको दोनों चीजों पे फोकस नहीं करना है, लेकिन फोकस किस पे करना है गाइस आपको? यू हैव टू फोकस ओनली, फोकस ऑन कलर, कैंडल के कलर पे फोकस करना है। ठीक है, सिंगल कैंडल के, और कैंडल के शेप पे फोकस करना है, उसी से आपको पता लगेगा। अगर आपने इन दोनों चीजों को इग्नोर कर दिया, देन यू विल यूज ए रॉन्ग कैंडल, और फिर बाद में आपके बहुत ज्यादा आपके स्टॉप लॉसेज इसके अंदर हिट हो सकते हैं। तो मैं आपके स्टॉप लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए ये डिटेल आपको बताऊं। ठीक है, ट्री पैटर्न होता है जब आपकी चार कैंडल एक साथ होती है, जैसे नीचे दो रेड कैंडल है, मतलब ऐसे देखो मैं आपको बताता हूं। ट्री मतलब ऐसा होता है। ठीक है, फिर ऐसे एकदम एनगल्फिंग बन गई, फिर एक कैंडल, तो इन इन चार कैंडल के पैटर्न को हम लोग ट्री कहते हैं। ठीक है, सारे को कंबाइन कर दोगे तो हैमर ही निकल के आता है, वो अलग बात है। ऐसी राइट साइड में होता है, मतलब डाउन साइड एनगल्फिंग होती है बड़ी लेवल की। ठीक है, मेरे पे फोकस मत करो, चार्ट पे फोकस करो। मैं अपना कैमरा बंद कर दूंगा वरना। क्या यार। अब सीसीपीज में दूसरी चीज जो फोकस करने वाली है वो क्या है? ठीक है, एक तो आपकी फोकस करने वाली ये हो गई, दूसरी आपकी फोकस करने वाली जो चीज है वो गाइस है आपके कैंडल की
एनाटॉमी, वट यू नो व्हाट इज एनाटॉमी? मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर हम लोग कैंडल एनाटॉमी को यूज करेंगे। मतलब इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं हमें वो सारी इस्तेमाल करनी है, सबका यूज होगा। यहाँ पर मैं आपको एक सैंपल कैंडल बना के दिखाता हूँ, एक पार्शियल या फिर नॉर्मल हैमर की। ये आपके सामने एक पार्शियल हैमर है मान लो, ठीक है, या हैंगिंग मैन है, कोई भी ऐसी कैंडल है जिसके ऊपर इस तरीके से बनी हुई। कभी कभी आपको कैंडल के ऊपर विक मिलेगी, कभी कभी नहीं मिलेगी। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कौन सी कैंडल होगी कौन सी कैंडल नहीं। ठीक है, समझ आया? अब हमें फोकस किस पे करना है? देखो आपको इसमें किन किन चीजों पे फोकस करना है। सबसे पहले जैसे अगर ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, तो मतलब हर कैंडल की ओपनिंग पे, मैं ग्रीन ही क्या बोलूं, हर कैंडल की ओपनिंग पे फोकस करना है आपको, जस्ट लाइक दिस। अरे यार ये नजर नहीं आ रही है, कौन सा कलर लूं इसमें से? क्या आपको दिख रही है यहाँ से? दिस इज द कैंडल ओपन। ठीक है, यहां से कैंडल क्या होती है? ओपन होती है, आपको पता ही है अच्छे से। उसके बाद अगर मार्केट कैंडल ऊपर चलेगी तो ग्रीन है, ये क्लोज हो गई। कैंडल के क्लोजिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे भूल जाओ। कलर ट्रेडिंग नहीं है ये कैंडल का हाई है, आपको इस पर फोकस करना है। ठीक है, कैंडल का लो, इस पे फोकस करना है। अब इसमें जो एंट्री है, अभी इसमें मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि फेक आउट या वर्किंग, मतलब फेलियर और वर्किंग किस साइड होगी, क्योंकि इसके कलर के हिसाब से होता है। ओपन पे हमेशा एंट्री एग्जीक्यूट होती है, याद रखना, ओपन पे हमेशा एंट्री लगेगी। ये चीज याद रखनी है, ये छोटे छोटे स्टेप शुरू से याद रखो कि ओपन पे एंट्री लगनी है, दैट्स इट। ठीक है, ओपन पे हमारी क्या लगनी है? एंट्री। और ये अगर ग्रीन है तो ग्रीन कैंडल की फेलियर नीचे से होती है, अगर ये रेड है तो इसकी फेलियर ऊपर से होती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? तो ये हमें चीजें याद रखनी है, कैंडल की बॉडी और कैंडल की क्लोजिंग, इन पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ इन तीन चीजों पे फोकस करना है। क्योंकि इनमें से एक चीज हमें, हाई लो में से एक चीज बताएगी फेलियर। फेलियर का मतलब होता है फेक आउट। जैसे अगर ये काम करना चाहते हैं, जैसे मान के चलो मैं आपसे कहता हूँ कि ये हैमर है, ठीक है, अगर आपके सामने ये हैमर बना हुआ है मान लो, ठीक है, तो हैमर काम कैसे करेगा? मैंने बोला हैमर अपसाइड जाएगा, तो पहले मार्केट यहाँ से अपसाइड जाती है थोड़ी सी, और फिर बाद में यहाँ से फेल कर दे, दिस इज कॉल्ड फेलियर। अब मार्केट नीचे गई नहीं, वो नीचे जाके फिर ऊपर आ गई, एंड देन फिर बाद में वर्किंग कर रही है, यानी कि अब ये ऊपर की लाइन इसकी वर्किंग है। That's it. तो इस तरीके से होगा। फेलियर हमेशा ग्रीन कैंडल के नीचे होता है, हैमर नीचे से टूट जाएगा तो फेल हो जाएगा। सेम चीज आपका, अगर मैं इन्वर्टेड हैमर की बात करूंगा, तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो होती है उसके ऊपर फेलियर होता है, क्योंकि भाई वो नीचे गिराती है ना मार्केट को, उसका प्रेशर नीचे होता है, इस वजह से। एंट्री तो बॉडी क्लोज के बाद लगेगी ना सर? हाँ, मतलब फोकस तो ओपन पे करना है, जहां से ओपन हुई है कैंडल, यहां से ओपन हुई है मान लो, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है। अगर रेड कैंडल होती तो फिर मैं ऊपर लगाता आपके सामने। ठीक है, ये भी ग्रीन कैंडल है मान लो आपके सामने, अभी मैं रेड बना के दिखाता हूँ, रुको। यार ये ब्रुश बहुत छोटा है। जिन्होंने ये चीज सीख ली ना गाइस, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं ये बहुत बैक टेस्ट किया है मैंने, उसके बाद मैं आपको ये सामने से बता रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए मैंने सोचो मैंने इसको कैसे करा होगा, कि मैंने इतनी सारी चीजें एलिमिनेट करी है जो परेशान करती है। सबसे पहले मैंने आपकी देखो कितनी सारी चीजें एलिमिनेट कर दी, कि 2 CP 3 CP कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं करना। इसमें आरओएस यूज करेंगे, मैं मना नहीं कर रहा। ठीक है, आरओएस भी यूज करना, मैं बताऊंगा कैसे इसके अंदर आरओएस यूज करोगे। ठीक है, जैसे ये इसी तरीके से आपकी जो एक यहाँ पर रेड कैंडल है, ठीक है, तो रेड कैंडल में जो ओपनिंग है वो ऊपर होती है, तो इसके सिस्टम सेम ही रहेंगे। ठीक है, रेड कैंडल के जो सिस्टम है वो जनरली सेम रहेंगे, कि ऊपर का हिस्सा हाई रहेगा, ठीक है, रेड कैंडल में ऊपर का हिस्सा फेलियर होता है। ठीक है, एंड देन
नीचे का हिस्सा वर्किंग होता है और इसकी जो ओपनिंग है वो ऊपर से होती है, जब भी तो मार्केट नीचे जाती है, जब भी तो स्टॉप लॉस हिट होता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर जनरली एंट्री आप कह सकते हो कि लगती है इसकी। ठीक है, तो इसमें एंट्री इसके यहाँ पर लगती है। अभी मैं बताऊंगा कि एंट्री कैसे लगेगी। ठीक है, कल मैंने एक लाइन का नाम आपको बताया था, कुछ लाइन आपको बताया था, याद है? मैंने आपको कुछ लाइन बताया था, एक नई लाइन बताई थी, अगर आपको याद होगा, किसी को याद है एक बार बताओ मुझे। फोकस लाइन। ये जो लाइन है ना, ये जो ओपन की लाइन है, इसको हम लोग फोकस लाइन कहते हैं, बिकॉज दिस इज एवरीथिंग। ठीक है, इसे हम लोग जनरली फोकस लाइन कहते हैं। ठीक है, ये आपकी फोकस लाइन है, ये भी रहेगी, और इसके साइड में जो एंट्री है आपकी फोकस लाइन, इस पे ही तो ध्यान देना है। जब आपके सामने फोकस लाइन आ जाती है और ये सारी कंडीशंस मैट हो जाती हैं, मतलब जैसे मैंने बोला कि एक सेटअप बन गया, सेटअप बनने के बाद जो कंडीशन बनेगी, अगर ये कैंडल काम कर गई, मान लो ये कैंडल हमारे सेटअप का पार्ट बन गई, तो हम इसकी बॉडी को फॉक्स कहते हैं। ठीक है, हम इसकी बॉडी को फॉक्स कहते हैं। समझ आया? ये तो थोड़ा मैंने आगे का बता दिया, क्योंकि तभी बनेगा जब सेटअप आपको बता दूं। तो गाइस ये बहुत बेसिक चीज़ है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट चीज़ आपको इसके अंदर ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ सीसीपीस का हिस्सा मैंने आपको बता दिया है कि सीसीपीस की बहुत ज़रूरत है हमें इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हमारे सामने यहाँ पड़ेगी बायस की, यानी कि ट्रेंड डायरेक्शन। ठीक है, हमें यहाँ पर ट्रेंड की डायरेक्शन चाहिए, जब तक हमारे सामने ट्रेंड की डायरेक्शन नहीं होगी तो हम लोग जनरली पता नहीं कर पाएंगे कि मार्केट किस तरफ हमें ले जाना चाहती है। हमें हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में जाना है, लेकिन दिस स्ट्रेटेजी कैन वर्क्स इन एनी डायरेक्शन। बट वो ये कि ट्रेंड के अगेंस्ट थोड़ा सा जाएंगे तो मूव कम मिलेगा, क्योंकि ये तभी ये स्ट्रेटेजी तभी काम करेगी जब पूरी तरीके से एक्टिव दिखेगी, तो फिर तो ट्रेंड हो या ना हो काम तो करेगी। बट हमें, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं, बट ट्रेंड की डायरेक्शन में करना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब इसके अंदर भी जो रिस्क रिवॉर्ड्स हैं गाइस, वो एवरेज जो मैंने बैक टेस्ट करे, मुझे 1:4 से लेके 1:35 तक या 30-40 तक मुझे देखने को मिले हैं। मतलब डिपेंड करता है कितना आप लोग करें, मतलब एवरेज ये है कि 1:4 से 10 के बीच में, 1:6-7 वही सेम एसएनसी वाला इसके अंदर है। बहुत बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड निकल जाते हैं। ठीक है, अगर मैं ट्रेंड की डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो ये चीज़ें मिलती हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहा हूँ तो वही चीज़ है। इफ़ आई एम गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड, ठीक है, ठीक है, अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहे हैं, मान लो, तो हमें इसमें फिर रिस्क रिवॉर्ड जो है जनरली कम देखने को मिलेगा, आ रहा जो है इसके अंदर। ठीक है, तो 1:1.5 से लेके 1:max 2 तक आप कह सकते हो इसके अंदर। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, इफ़ वी वांट कि भाई आज तो ट्रेंड नीचे जा रहा है लेकिन मुझे एंट्री नहीं मिल रही, लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट में मिल रही है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं। दो तरीके होते हैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने के। समझ आया? दैट इज़ द मेन थिंग, मैं ऊपर ऊपर का आपको बता रहा हूँ। अब तुम सोचो कि ये रेशियो ऐसे कैसे मैंने बता दी, ये तो स्ट्रक्चर के हिसाब से, इसलिए मैंने बोला स्ट्रक्चर के हिसाब से फिक्स नहीं है। मैं बोलता हूँ कि इसमें सिर्फ 1:4 निकलेगा, तब वो बाद में एक प्रॉब्लम है, लेकिन ये स्टार्टिंग यहाँ से है कि ट्रेंड की डायरेक्शन में मिनिमम इतना निकलना ही चाहिए। ठीक है, या एंड वाई इट इज कॉल्ड एज फॉक्स, अभी आप देखना। ठीक है, मज़ा आएगा आपको देखने में। तो ये है गाइस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस स्ट्रेटेजी के बारे में, ये चीज़ें आपको सबसे पहले इसके अंदर पता करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें आपको आर ओ एस क्यू एफ एल की कोई ज़रूरत नहीं है शुरुआत में, इसको भूल जाओ। आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, ट्रेंड की डायरेक्शन। अब ट्रेंड में बायस निकालने के लिए यू हैव टू लर्न, ये तो एमएमसी का पार्ट हो गया 40% जो बता रहा हूँ। ठीक है, अब जो मैं आपको बायस का हिस्सा बताऊँ ये एसएमसी का पार्ट है, एंड इट विल कम इन स्ट्रक्चरल मैपिंग।
जो कि मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। ठीक है, मुझे पता था कि मुझे ये एक दिन बतानी है, लेकिन उससे पहले आपको स्ट्रक्चरल मैपिंग, जैसे कि हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर को मेजर करते हैं। आईडीएम भूल जाओ, डेट्स इट। दो चीज़ की जरूरत है, आईडीएम नहीं जरूरत है इसके अंदर, क्योंकि इसी से पता लगेगा ट्रेंड कहाँ जा रहा है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी, देन वी कैन गो लाइक दिस। ठीक है, ओके। तो ये गाइस इंट्रोडक्शन था, मैंने आपको दे दिया है आज का। कल मैं आपको थोड़ा पहले बायस के बारे में बताऊंगा। हम लोग पहले हाथी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके छोटे जानवर, छोटी चींटी, फिर चींटी पे आएंगे, मतलब जने, फिर कैंडल पे आएंगे। पहले हम पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, हाथी को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम जो है नीचे आएंगे। समझ में आया? तो दिस इज द थिंग गाइस, यू कैन सी लाइक दिस। मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी है जो भी मेन है। ठीक है, जैसा भी बना हुआ है, हाई लो जो भी है, ठीक है, कैंडल का, दैट्स इट। ओके, मज़ा आया? आरआर मतलब रिस्क रिवॉर्ड होता है। आरआर हम लोग रिस्क रिवॉर्ड कहते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, मैं आपको कुछ बार रिप्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है, होप आपको समझ में आए। वैसे आएगा नहीं, क्योंकि जो मैं करूँगा वो इतना इजीली समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यू विल सी द पावर ऑफ फोकस लाइन। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं जनरली में इस पर। हम्म, क्या बात है, मार्केट नीचे गिरी एंड देन फिर ऊपर, कब लाइन ब्रेक हो गई है। चलिए हम लोग चलते हैं, कौन से टाइम फ्रेम पे चलूं? 5 मिनट पे चलता हूँ। 5 मिनट में करा नहीं है मैंने। ठीक है, चलो इसको छोटा कर देता हूँ मैं, मुझे पता ही ना लगे कौन सी चार्ट है, वरना मुझे दिख जाएगा। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट यूज होंगे, रिपीटेशन नहीं है। रिपीटेशन में तो पता लग जाता है आप आर आर मतलब अगर आप रिपीटेशन यूज कर रहे हो ना, आर एस यूज कर रहे हो, तो उसमें आपको पता लग जाएगा। थोड़ा पीछे चलते हैं हम लोग, बिल्कुल पीछे चलेंगे एकदम। क्या कह रहे हो? जूम आउट नहीं होगा भाई, ये इसका मैं शेयर कर दूंगा आपको आपके टेलीग्राम पे। ठीक है, चलो यहाँ से शुरू करते हैं, कहीं से भी। रिप्ले, लेट्स स्टार्ट हियर। क्या बात, बहुत बढ़िया। यहाँ से पता लग रहा है मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, और डाउन ट्रेंड में आने के लिए करेक्टर तोड़ना पड़ेगा। चलो मैं एक बेसिक सा स्ट्रक्चर यहाँ क्रिएट करता हूँ। ओके, अभी मैं आपको बस करके बता रहा हूँ, होप सो दिमाग पे आए तो बताना, वरना तो ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट देखना मजा आएगा इसमें करने में। ठीक है, ट्रेंड का है, एंड ये मेरे सामने हुआ एक करेक्टर, ये मेरे सामने हुआ एक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखो, मार्केट नीचे आ रही थी यहाँ पर, ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे। देखो जो मैं आज दिखा रहा हूँ आपको यही रिजल्ट दिखेंगे। 100% तो नहीं दिखेगा, देखो 100% एक्यूरेसी किसी भी स्ट्रेटेजी की नहीं होती, लेकिन इफ़ यू हैव ए बिगर रिस्क रिवॉर्ड देन यू कैन थिंक ऑफ द रिस्क रिवॉर्ड, और मे बी पीएनएल जो मैंने आपको कल समझाया था ना, हाई रिस्क रिवॉर्ड वाला जो पीएनएल था, याद है सबको? ऐसा ही निकलता है। हफ्ते में अगर 10 ट्रेड हैं, 3 भी सही जाए काफी है, क्योंकि वी हैव ए बिगर रिस्क रिवॉर्ड, वी कैन टेक। ओके, सो यहाँ पर मेरे सामने मैंने क्या बोला, दो कैंडल को यूज करना है। अब इस लाइन से ऊपर मैं अपनी वो कैंडल यूज करूंगा जो मेरे को पता है, इन्वर्टेड हैमर। नीचे भी इन्वर्टेड हैमर है, ऊपर भी है इन्वर्टेड हैमर। मार्केट को जनरली उठाने की कोशिश कर रही है, तो ये उठाने वाला पैटर्न है। इसका मुझे हाई लगाना है, इसकी मुझे ओपनिंग लगानी है, इसका मुझे लो लगाना है। ठीक है, लो ब्रेक हो गया, हाई ब्रेक हो गया, एंड देन मार्केट फिर नीचे से ऊपर जा रही है। आई विल यूज इट लाइक दिस। इसकी ओपनिंग पे एंट्री करनी है, लाइक दिस। ठीक है, इसकी ओपनिंग पे एंट्री करनी है, मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुकी है, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक का मैं पोर्शन इसमें रखता हूँ। ठीक है, वैसे थोड़ा और ऊपर रखना पड़ेगा इसमें, एंड देन वी कैन गो। इसकी लिक्विडिटी है। ठीक है, मैं इसे टास्क वाइज रखूँगा, क्योंकि ये पूरा पोर्शन है, एंड यहाँ से यहाँ तक का मैं छोटा सा इसके अंदर, क्योंकि अभी देखो मैं ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा हूँ ना, ट्रेंड अपसाइड है, ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा हूँ। ठीक है,
ट्रेंड अपसाइड है, ट्रेंड क्या कहते हैं, तो मैं रिस्क रिवॉर्ड छोटा लूंगा। अभी मैंने बताया ना 1:1.5 या 1:2 मैक्स, तो 1 रेशियो देखो 2 या मैक्स के अंडर आ रहा है। आई विल यूज दिस। ठीक है, या आई विल सी। एंट्री हो गई है इसमें। ओके, एंट्री हो गई है। मार्केट जस्ट मूविंग। ओके, दोबारा गई है ऊपर। यार डरा मत यार ऐसे। पहला अब ये जो लाइन है ना, ये जो आपको लाइन यहाँ बनी हुई है, दिस इज नॉन एज दी फोकस लाइन। ठीक है, इसको हम लोग जनरली फोकस लाइन कहते हैं। ठीक है, दिस इज दी एफ ओ सी, फोकस लाइन। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आपके यहाँ कर देता हूँ। अभी रुको जरा, वेट करो। सब्र करो यार। वीडियोस ये देखो, क्या बात है। ये जो डैडी बढ़िया। नाउ वी हैव मूव, और ये हमारे सामने हो गया फेक आउट का फेक आउट, ब्रेकआउट। नाउ मार्केट इज एट द सेल पॉइंट। ध्यान से देखो, ये फेक आउट था, ऊपर चली गई थी मार्केट, फिर फेक आउट का ब्रेकआउट हो गया। तो दिस इज द ब्रेकआउट, एंड मार्केट दोबारा से नीचे आ रही है। अब मैं दोबारा से, अब मैं ट्रेंड के डाउन साइड में जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मार्केट नेगेटिव हो गई है। ठीक है, मैं चाहता वैसे से नीचे ले जा सकता था, बट यार मैं ट्रेंड के, मुझे नहीं पता ट्रेंड डाउन है, लेकिन अब डाउन हो गया है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। देन वी हैव ए अपसाइड मूव। ओके, वी कैन गो। ओके, परफेक्ट। ओके, वी हैव इन्वर्टेड हैमर, और मार्केट ने अपना जो हाई है वो ब्रेक कर दिया है। मार्केट में हैमर भी उठा रहा है। ठीक है, एंड इन्वर्टेड हैमर आया है। वी हैव टू सी। फेल हो गया ये, हैमर फेल हुआ है। एंड देन ये वाली जो कैंडल है, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, वी हैव टू यूज़ इट। ओके, यू कैन सी, नाउ वी हैव दिस जोन। अभी देखो ना, ये जो मैंने लाइन लगाई है फोकस लाइन ही तो है इसकी। इसकी जो ओपनिंग है ट्रेंड के साथ चल रहा है ना, ये इसकी ओपनिंग यही तो है, और क्या लगाया हुआ है, इस कैंडल का एरिया ये देखो लगा हुआ है यहाँ तो। एंड देन ये जो भी लेफ्ट साइड में लिक्विडिटी होगी, जैसे यहाँ लगी हुई वो लिक्विडिटी के हिसाब से, तो ये लाइन वही तो है जो मैंने लगाई। लाइन मैंने डायरेक्ट लाइन लगा दी। ठीक है, अभी आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी समझने में, बट मैं जब आपको ये अच्छे से समझाऊंगा कि वाई आई एम यूजिंग दिस, बहुत सिंपल है ये, मज़ेदार भी है। ठीक है, इसमें लोकेशन का फ़र्क नहीं पड़ता। देखो ट्रेंड के साथ चलो ज़्यादा अच्छा है, ट्रेंड के साथ चलना मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है, जितना मुझे भी पता है। अब देखो ये हाई ब्रेक कर दिया इसने। ठीक है, ये देखो इससे ऊपर कैंडल बॉडी क्लोज कर दी, और फिर से अंडर आ गई, रिजेक्शन हो गया टोटल। मार्केट हैमर से उठ रही है, ध्यान से देखो, हैमर से उठ रही है, यहाँ भी हैमर से उठ रही है। आई विल यूज़ द हैमर, लेकिन ये वाला हैमर यूज़ नहीं करूँगा, ये वाला करूँगा, क्योंकि पहले हैमर काम करता है, फिर फेल करता है, फिर हमें इसकी ओपनिंग चाहिए एंट्री के लिए। नीचे आने दो इसको, आ गया नीचे। आई विल यूज़ इट लाइक दिस, एंड ये मेरे सामने रहेगा, यहाँ से आता है ऊपर तक लगा सकते हो। मैंने सिर्फ इसको लगाया हुआ है, मैं ऐसी रैंडम ऐसी लगा रहा हूँ। ठीक है, वी कैन यूज़ इट लाइक, ये 3 लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ पर, है ना, क्या बात है। एंड दिस, यानी कि यहाँ तक तो आनी है, तो हम और नीचे भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। ठीक है, यहाँ तक तो आनी है मार्केट, तो यहाँ तक आती है तो अपना जनरली कॉस्ट टू कॉस्ट वाला एरिया भी लगा सकते हैं हम लोग। यू कैन सी लाइक दिस, परफेक्ट। एंट्री नहीं हुई है अभी तक, एंट्री होने दो इसकी। ठीक है, अभी देखो टच नहीं हुआ है, एंट्री नहीं हुई है अभी। ठीक है, यार एंट्री तो हुई नहीं है। ओके ओके, ओ हो गई। थोड़ा सा बचा हुआ था। ठीक है, मतलब थोड़ा सा स्टॉप लॉस बचा था, वैसे ऊपर तक लेना था, मैंने इसको वैसे ही खींच रखे हैं। एंट्री हो गई है गाइस, एंड नाउ टेक प्रॉफिट हिट हो गया, देखो यहाँ पर। दैट इज द पावर, ये चीजें देखो, यही मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत पावरफुल लाइन है, इसको हल्के मत लेना। अच्छा देखो, यहाँ पर पता है मार्केट क्यों आई है, यहाँ पर भी ये जो एक देखो, ये भी हैमर है, ये भी हैमर, तो हैमर की ओपनिंग, ये जो मैंने लाइन लगाई है देखो, इस ओपनिंग पे भी टच हुई है। तो इफ इन केस अगर मैं यहाँ भी एंट्री करता, देन मेरा स्टॉप लॉस फिर इतना सा होता, फिर मेरे को बड़ा रिवॉर्ड मिलता, जैसे कि मैंने आपको लगाया देखो, इसमें आपका एवरेज रिस्क रिवॉर्ड इतना, लेकिन मैंने ना उसकी बजाय इसको चूज किया हुआ है। ठीक है, फाई चूज दिस, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इस वजह से। और एकदम जब मार्केट गई ना ऊपर, तो मेरे को लगा यार, चलो ठीक है, ट्रेंड के साथ ही चल रहे हैं हम लोग।
ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तो वैसे भी कैंडल मिलेंगी, ऐसी बात नहीं, बट ट्रेंड के साथ हम लोग चल रहे हैं, यू कैन सी लाइक दिस। फिर से मार्केट ऊपर, हैमर एंड देन डाउन। ये देखो सेम यहाँ चीज़ है, जैसे मैंने सेम यहाँ यूज़ करा था, यू कैन सी ये ब्रेक हो गया, ये हैमर आया, ठीक है। इस हैमर का मैं जनरली यूज़ करूँगा, ये मेरे सामने है एक फोकस लाइन, ये है वर्किंग लाइन, फेलियर लाइन, वी हैव टू टेक एंट्री एट दिस लाइन, ठीक है। ये लाइन एंड यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस जनरली, एंड यू कैन सी द रिस्क रिवॉर्ड 1:4 के पार। अभी शायद यहाँ कुछ है नहीं, तो ये ट्रेंड के साथ ही हम लोग चलते रहेंगे। देखो कोई एफबीजी नहीं, कोई ऑर्डर लॉग नहीं, नथिंग एल्स, वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन कैंडल्स। और मैंने भी देखो सिर्फ आपको हैमर से बताया यहाँ पर, हैमर के अलावा कुछ नहीं। अब कैसे मैं ये चीज़ें कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये एक एक स्टेप पे आपको बताता रहूँगा, ठीक है। एक एक स्टेप पे आपको बताता रहूँगा, ट्रेंड के साथ हमें जस्ट चलते रहना है। ट्रेंड ही हमारा फ्रेंड है, ये बात ध्यान रखना। ट्रेंड के अगेंस्ट में जाओगे तो ऐसी बात नहीं वर्क करेगा, बट नॉट एट ऑल, हर वक्त तो नहीं करेगा, बट सम टाइम वही है कि जितनी बड़ी रिवॉर्ड होगा उतना अच्छा, ठीक है। कहाँ चला गया, देखिए तो सही कैसा दिखता है हमारा चार्ट अगर हम कंटिन्यू करते। ओके देखो मार्केट यहीं तक डाउन आई है, उसके बाद फिर नीचे चली गई है, मतलब उसके बाद फिर ऊपर गई है, तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ दिखता है। अब नीचे जा रही है, उसको भी कैसे अप साइड में कैसे देखेंगे, इधर साइड में देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसमें जो चीज़ बताऊंगा ना, दूसरी चीज़ वो आपकी रहेगी जनरली, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग सेल साइड की ट्रेड ले रहे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है, सेल साइड की इजीली मिल जाती है, लेकिन बाई साइड में दिक्कत हो रही है। तो उसके लिए हम लोग इन्वर्ट ग्राफ का यूज़ करेंगे, इन्वर्ट स्केल का, हमेशा इसी का यूज़ करना है इसमें, ठीक है। इसके अलावा नहीं यूज़, आप समझ नहीं सकते, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। हार्ड नहीं है ये, ऐसा मत सोचो हार्ड है, ये कैंडल स्टिक समझनी है बस, वो समझ के पोजीशन को देखना है उसके बाद, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको ये समझाया था, जैसे ये वाला पोर्शन था, रुको मैं आपको ग्राफ पे लेके चल, एक बार उस पे लेके चलता हूँ, बोर्ड पे। यू कैन सी जैसे ये वाला पोर्शन था आपका, ठीक है। जैसे ये वाला देखो, मैंने सारे ओपन पे एंट्री लिया, वो दिखाया ना मैंने, ग्रीन कैंडल की ओपन पे एंट्री ली है, एंट्री यहीं ली है देखो हर जगह पे। वो जो एक लाइन है, जब आप इसे सीख लोगे ना, आपका आपका जो ग्राफ है ना वो कुछ ऐसा दिखेगा कि, मैं आपको बता दूं, आप जब इसे सीख लोगे तो आपको कैसा दिखेगा, मैं थोड़ा आज ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, पूरा नहीं बता रहा क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, एक दिन में सब कुछ सिखा दूंगा। जब आप ये सब सीख लोगे ना, आपका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे आपने मान लो यहाँ पर कहीं भी एक एरिया देखा, एंड यहाँ पर आपको पोर्शन दिखा मार्केट में भाई बनता हुआ, एंड यहाँ पर तो नहीं है ऐसा, कैंडल की विक ही नहीं है, कैंडल की विक होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। गोल्ड में चलते हैं, इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा, बस लाइक दिस, कि जैसे आपका बना हुआ एरिया एंड देन मार्केट नीचे आई हुई है, तो यहाँ पर जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ये जो पोर्शन है, ये आप बस ये लाइन लगाया करोगे, जब आपकी ये लाइन लग जाएगी, देन यूज द फॉक्स, जस्ट लाइक दिस, उसकी बॉडी, फॉक्स की बॉडी की स्टॉप लॉस नीचे तक भी ले सकते हो, लेकिन हमेशा उसी कैंडल को देखो, यही कैंडल सब कुछ है, इसी कैंडल पे मैं बताऊंगा, इसी कैंडल का स्टॉप लॉस, इसी कैंडल का जो है टेक प्रॉफिट, इसी कैंडल का सब कुछ होगा, सब कुछ इसी का होगा, एंड देन यू कैन गो विद द ट्रेंड। इफ़ यू नो कि आपका जो कैरेक्टर चेंज हो गया है, ठीक है, मार्केट ने जो है लो भी ब्रेक कर दिया, हाई भी, एंड देन फिर हाई ब्रेक करा है, बिना लो ब्रेक करे हाई ब्रेक कर दिया, देन वी कैन फॉलो। उसके बाद आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो जनरली शुरू होता है, समझ आया। तो फिर आपकी जो लाइन है, बस एक ऐसी लाइन लगा करेगी, आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यार चलो ये समझ में नहीं आ रहा, एक काम करता हूँ, पहले एमएमसी में बताता हूँ क्या कन्फ्यूज़न हो रही है। यहाँ से ऐसे लगानी है ये, ठीक है, ऐसे लगा दिया, फिर इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक ले लिया, फिर मैंने इसमें सप्लाई लगा दी, सप्लाई लगाता हूँ, ठीक है, तो वर्क कर जाती है, ठीक है, वर्क कर गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, सप्लाई वर्क कर गई, ठीक है। इन केस अब इसमें ये भी कन्फ्यूज़न है कि भाई 50% से नहीं गिरेगी, 100% से, कन्फ्यूज़न होती है नहीं होती बताओ, है भाई। 50% से यूज़ करे तो कन्फ्यूज़न होगी ना, ये भी नहीं पता हमें कि 50% से गिरी है, तो इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, मैं समझ रहा हूँ, तो इसका आपका किस्सा खत्म हो जाएगा। क्यूएफएल का इस्तेमाल सिर्फ टेक प्रॉफिट के लिए करेंगे, मैं बताऊंगा कैसे करना है, एंट्रीज के लिए क्यूएफएल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नो क्यूएफएल फॉर एंट्री, वी ओनली यूज दिस फॉर जस्ट टारगेट के लिए, कि भाई यहाँ तक जा सकती है, क्योंकि हमें पता है, मैंने क्या बोला,
आपको मैंने एक चीज मैं शुरू से समझाता आ रहा हूँ कि रिवर्सल एरिया से मार्केट रिवर्स कर या ना करे, लेकिन अब वो चीज यहाँ यूज होगी। ठीक है। कौन सी, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी कैंडल का ओपन लो? यही तो गेम है सारा इसका। यही तो सारा गेम है, कैसे पता करना है। ठीक है, अब आपको ये सब करना पड़ेगा, फिर इसमें ऐसे डबल करना पड़ेगा। ठीक है, उससे पता ही नहीं लगेगा, तो मैं समझ सकता हूँ, इट्स ऑल्सो ए गुड कॉन्सेप्ट, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन वी हैव टू अपग्रेड, मैं ऑलरेडी बताता हूँ कि हमें चीज़ों को अपग्रेड करते हुए चलना है, मैं अपग्रेड करवाऊंगा आपको। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे पता करेंगे कि भाई हमारा टारगेट है, हम यूज़ करेंगे टारगेट बेस्ड क्यूएफएल, यानी कि हम लोग डायरेक्शनल क्यूएफएल का इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने ऐसे नहीं लगाया हुआ है यहाँ पर, ये पीछे से मैंने देखा है, उसके हिसाब से मैंने टेक प्रॉफिट लगा दिया। देन वी कैन सी कि मार्केट हमारी यहाँ तक आ गई है। यू कैन सी आ गई। छोड़ दो भाई, यहाँ तक है। अब क्वांटिटी बॉक्स को हम लोग एग्जिट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, ना कि एंट्री के। ठीक है, समझ आया? ये हर बार ऐसा तो नहीं होगा मैं कह सकता हूँ, लेकिन ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी इसमें। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये मैंने बहुत अपग्रेड करा है, बहुत अलग लेवल पे अपग्रेड करा है। ये एमएमसी का आपका स्पेयर सीरीज का पार्ट है ये, स्फेयर सीरीज। ठीक है, उनके अंदर आता है ये 40% में। एकदम एग्जैक्ट कैंडल कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, आपको हमेशा 10 की कैलकुलेशन लेके चलनी है कि मेरे को 1 रेशियो, मेरे को 10 की कही कि 10 में से एक कैंडल मुझे सही मिलनी चाहिए, डेट्स इट, मेरा काम हो जाए। उसमें रेशियो भी आपका अच्छा बने, ट्रेंड के साथ चलो। ठीक है, वो सारी चीज़। तो आपका फिर कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएगा कि यार मुझे क्यूएफएल से एंट्री करनी है, क्वांटिटी बॉक्स से एंट्री करनी है, 50% देखना, ये करना, वो करना। आपको बस एक ही चीज़ करनी है, डेट इज यू हैव टू फाइंड द टारगेट। अगर तो ऐसे मैं आपको एक एक करके स्टेप बताऊं कि क्या चीज़ें हमें एलिमिनेट करनी है, किस चीज़ को खत्म कर देना है, देन उसके बाद हम लोग कैसे यूज़ करें। ठीक है। आप थोड़ी राहत मिल रही है जिन्होंने एमएमसी सीखा, जिनको प्रॉब्लम हो रही है, हैं? थोड़ी राहत मिल रही है उन लोगों को। जब इसमें मैं ट्रेड करके दिखाऊं ना, तब आएगा तुम्हें मजा, देखना। ठीक है, क्योंकि इट्स ऑल्सो ए, इसमें भी पेंडिंग ऑर्डर यूज होते हैं, डायरेक्ट एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं, वी कैन यूज पेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो वो भी हम लोग बताएंगे कैसे करेंगे। तो ये आपकी जो एक लाइन है, बस आपको, आपका जो सेटअप है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि आपकी एक लाइन है, डेट सेट, हर जगह आपको ये एक लाइन लगानी पड़ेगी, एक लाइन लगानी पड़ेगी। हर जगह एक लाइन है, देखा? यहाँ देखा भाई, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये है, आई विल यूज इट। ठीक है, लाइन चार्ट देखेंगे कैसे बना हुआ है, मान लो वैसे बना हुआ है, एंड आई विल यूज इट। यही मेरी एंट्री है, मार्केट नीचे चलेगी फिर ऊपर आ जाएगी, देन मेरी एंट्री हो गई, बॉडी का मेरा एरिया, एंड देन आई विल यूज इट। जो हमारी लिक्विडिटी होगी, जैसे मान के चलो यहाँ पर, अब यहाँ कैसे फाइंड आउट करें कि मार्केट यहीं तक आई है? ठीक है, इसको फाइंड आउट करने का तरीका है, लिक्विडिटी टूट गई, ये दोनों बचे हुए हैं। ठीक है, तो विल यूज इट, ये दोनों बचे हुए हैं यहाँ से यहाँ तक, एंड देन वी कैन यूज इट। लिक्विडिटी की थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको रखनी पड़ेगी जनरली। ठीक, समझ आएगा इस, कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? हाँ, फिर मैं इसको धीरे धीरे करके लाइव में भी शिफ्ट कर दूंगा। क्या कह रहे हो ब्रो? सर पक्का बिलियनर बनाकर छोड़ोगे आप सबको? देखो, मैं आपको ना एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं जनरली अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करता हूँ। मुझे जो सही लग रहा है मैं वो मुझे पता है, कोई चीज़ फेल होती जा रही है ना भाई, उसको जब तक हम लोग, अगर वो फेल होती जा रही है, मेरा बहुत लॉस हुआ है, मैं मना नहीं करूँगा, मुझे पता है। ठीक है, मान लो अगर मेरा बहुत लॉस हुआ है, तो अगर मेरा लॉस हुआ है तो मैं उसको भाई रिकवर करूंगा, कि लॉस नहीं, कॉन्सेप्ट रिकवर करूंगा। लॉस तो हो ही जाएगा रिकवर जब कॉन्सेप्ट रिकवर होगा। तो प्रॉब्लम लॉस में नहीं है, प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट में, कि कुछ तो ऐसा है जो यहाँ छूट रहा है, कुछ तो ऐसा है जो इनएक्यूरेट है। ठीक है, तो हम उसको चेंज करते रहते हैं जब। ठीक है, यो, जब आप इसे सीख जाओगे ना, वो आपने, वो कैरम बोर्ड होता है ना, कैरम बोर्ड पे, फिर कैरम बोर्ड के ऊपर वो लिखोगे उसकी जो
डाइसिस होते हैं, उसके ऊपर लिखोगे ओबी, फिर ऐसे मारोगे उसको, चल यहाँ से। आज से हमारी फोकस लाइन सबसे बेस्ट है, ऐसे कहोगे तो चीजें सीखने के बाद। जिन्हें ऑलरेडी पता है सीसीपीस के बारे में वो तो सीख लेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो 2 दिन में सीख लेंगे। तो कल मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा कैरेक्टर्स के बारे में, दोबारा से शुरू करूंगा, पहले ट्रेंड समझना शुरू करेंगे, उसके बाद फिर ट्रेंड के बाद बायस, बायस के बाद हम लोग यूज़ करेंगे ट्रेंड, इंटरनल ट्रेंड्स का, मेजर और माइनर ट्रेंड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फिर कैंडल फाइंड आउट करेंगे, देन फिर ये स्ट्रक्चर समझेंगे कैसे बना हुआ है, कौन सी वो सही कैंडल है जिस पे हमें उंगली रखनी है, जिस पे फोकस लाइन बनानी है, वो कौन सी कैंडल हमें इस्तेमाल करनी है अभी। ठीक है। ये ब्लैक माइंड कर्व का ब्रेकआउट चल रहा है बिना रीटेस्टिंग का, ध्यान से देखो, जो कैंडल रीटेस्ट करती है वो इस ब्लैक माइंड में नहीं होती। थोड़ा लाइक वगैरह कर दो यार। हम्म? जो दिन में 2-2 3-3 लॉस करवा देते हैं तुम्हें लाइव ट्रेड में, उनके तो बहुत लाइक आ जाते हैं। हम्म? हमारे कोई लाइक नहीं आते। पानी भी नहीं है हमारे पास, देख लो, ऐसी लाइफ चल रही है। या नहीं, आपको इसमें कोई एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, नो, नथिंग ऑल। मैंने आपको जो चीज़ें बतानी थी, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डेट्स इट। ये जो है पर्टिकुलर एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, उसके अलावा नहीं। ठीक है। बस बदले में मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत कमेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हो लाइव स्ट्रीम के डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है। शेयर कर सकते हो अपने उन लोगों के साथ जो जनरली भटके हुए हैं। ठीक है। किसी बिल्कुल न्यू बंदे को मत दिखा देना, वरना वो मेरी लाइव स्ट्रीम देखने के बाद मुझे गाली दे के जाएगा, कहेगा मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा, ये क्या पढ़ा रहे हो। ठीक है। क्योंकि वो वैसे ही थोड़ा सा दुखी में होगा कि यार, क्योंकि ऐसे लोग जनरली वो फैंटेसी वाले होते हैं, उनका वैसे ही काम अब बंद हो गया है, जैसे ही बिल आया है गेमिंग का। ठीक है, तो थोड़े जो है नाराज़ हैं, इसलिए ऐसे लोगों को मत शेयर कर देना।